अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकिनो के बारे में। और आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है सिस्टर टोकन के नाम से। उसका नाम कोई और है, सिस्टर टोकन कहा जाता है फ्लोकिनो का। तो उसका नाम है टोकन फाई हॉटबिट के ऊपर भी आपको मिल जाता है। आपको ओबी ग्लोबल के अंदर भी जो है वो बहुत जल्द जो है वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं। वो get.io के अंदर आप लोग जो है वेरिफिकेशन करते हो तो उसमें आपको रिवार्ड के तौर पर मिल जाता है। तो बहुत जगह पे टोकन फाई जो है वो यहाँ पर हाइप बना के रखे हुए हैं। आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस जो है वो एक चैंपियंस हो रही है, जिसमें जो है वो इसको बाकायदा पार्टनरशिप के तौर पर या कोलैबोरेशन जिस तरह कह लो आप लोग, तो वो वहाँ पर जो है वो एक्टिव है। और फ्लोकिनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत एडवर्टाइजमेंट अपनी करवाई है, जिसमें वो फार्मूला 1 रेस हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जो है उन्होंने टीवीज़ के ऊपर, तुर्की में टीवीज़ के अंदर, उसके अलावा अमेरिका में टीवीज़ के अंदर जो है वो प्रमोशंस करवाई अपने प्रोजेक्ट को। और फाइनली जो वो चीज़ चाहता था कि उस प्रोजेक्ट को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करवाया जाए, एक बड़ी एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे जो है वो करोड़ों के अंदर ट्रैफिक है पब्लिक की जो बाइंग एंड सेलिंग करनी आती है। और क्रिप्टो को जो है वो यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म समझा जाता है बाइनेंस को, तो वहाँ पर लिस्ट करने में वो कामयाब हो गया। अभी यहाँ पर ये चीज़ है कि लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या फ्लोकिनो आगे बढ़ सकता है। इसकी प्राइसेस अभी 40 के साथ जो है मौजूद है, तो क्या फ्लोकिनो की प्राइस मजीद आगे बढ़ सकती है, कि अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्लोकिनो, पैप कोइन, शिबा इनू कोइन, लूना क्लासिक, ये ऐसे 4 प्रोजेक्ट है जिनकी प्राइसेस इस वक्त इंतहाई लो हैं, लेकिन जब भी ये प्रॉफिट में आते हैं ये आपको 15-20%, 30%, 40% जो है वो बुलिश ले जाते हैं। मैंने कल ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो कवर किए थे, और चारों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो तकरीबन एक वीक के अंदर आप लोगों को 100% प्लस प्रॉफिट दे चुके हैं। जहां पे पैप कोइन की आप लोग प्राइस देख लें, फ्लोकिनो की प्राइस देख लें, सब प्रोजेक्ट्स की आप लोग प्राइसेस देख लें, तो आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हाइप थोड़ी सी आती है तो प्रॉफिट आपको डबल से ट्रिपल नजर आना शुरू हो जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 2024 या वो टाइम जिस टाइम में आप लोगों को लगे कि यार मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, तो आप वहां पे स्टॉप लिमिट लगाकर अपना प्रॉफिट बुक करें, टारगेट हिट करें, डेट सेट, बात खत्म। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को फॉर लॉन्ग टर्म भी होल्ड करने की मैं समझता जरूरत नहीं है। ठीक है, 2024 आ रहा है, हम लोग अब बुलिश में जा रहे हैं, हम लोगों ने इस टाइम में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होल्ड करने हैं जो हम लोगों को एक अच्छा मार्जिन दें, अच्छा प्रॉफिट दें, तो वो पोर्टफोलियो हम लोगों ने मैनेज करना है, वो चीज़ें क्लियर करनी है। टोकन फाई जो है वो यहाँ पर मजीद एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होने जा रहा है। ये मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सचेंजेस के अंदर टोकन फाई अब आस्ता आस्ता लिस्ट होगा, जिसका असर फ्लोकिनो के ऊपर भी पड़ेगा, टोकन फाई के ऊपर भी पड़ेगा। टोकन फाई आप लोगों को रिवार्ड पे भी मिले होंगे, आपने सब्सक्राइब करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर टोकन फाइव के रिलेटेड जो है वो कॉइन्स अपने पास गेन किए होंगे। लेकिन मजीद यही है कि अगर आप लोग बिलीव रखते हैं, अगर आप लोग फ्लोकिनो के होल्डर्स हैं या आप पसंद करते हैं फ्लोकिनो को, तो टोकन फाइव भी आप लोगों को टाइम जो है वो प्रॉफिट अच्छा दे सकता है, तो उसको भी आप लोग साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या टोकन फाइव के अंदर फाइव के अंदर जो है वो बिलीव करना चाहिए, तो बिल्कुल ये टाइम है उसका। ठीक है, आप लोगों ने देखना है जब वो एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे शर्त यह है कि आपकी बेस के अंदर जो है वो परचेजिंग हो, तो जैसे जैसे लिस्ट होता जाए आपको, आप जिस मर्जी एक्सचेंज के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो फ्लोकिनो बाइनेंस के अंदर आप लोग होल्ड रखें, वहाँ पर जो है वो बुलिश करता आप लोगों को साथ साथ नजर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। तो फ्लोकिनो फॉर लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, फॉर शॉर्ट टर्म भी अच्छा है, 2024 के लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हो जरूर होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप होल्ड करके रखे हुए तो प्लीज़ अपना जो है वो उस टाइम का वेट करें, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस देखने आगे होता है क्या। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। तो फ्लोकिनो की कम्युनिटी जो है वो उनके लिए स्पेशल वीडियो थी आपके फरमाइश के ऊपर। तो बिलीव रखें सब बेहतर होगा। मैं सब जो चीज़ें चेक करके आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ ना कि ये जो गुड न्यूज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी इंपैक्ट डालती हैं। और ख़ास बाइनेंस के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट लिस्ट है तो वो उसका असर होगा, फिर BTC आगे बढ़ेगा तो ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेंगे, इनकी हाइप है। एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, सॉरी, कि एक प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, आपको बहुत लो रेट पे मिल रहा है, तो लोग कैसे उसको साइडलाइन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग ऐसे प्रोजेक्ट को साइडलाइन नहीं करते जो आपको बड़ी दाम में कॉइन्स मिलते हैं। और ये चीज़, ये फार्मूला मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि एक ऑडियंस ऐसी होती है जिसकी एक साइकी है। मैं बाहर की दुनिया की बात करता हूँ, ठीक है, उनका मैं एक फार्मूला आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी, इंडियंस, जितने भी बंगाली जो भी हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं एशिया के अंदर से, मैं आपको उनका एक फार्मूला बताता हूँ। वो लोग ऐसे हैं कि उनकी अगर अप्रोच नहीं है, वो BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो कभी भी बेवकूफ़ी करके BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट एथेरियम के अंदर भी परचेजिंग की नहीं है तो वो नहीं करेंगे। उनके पास $500-600 हैं, $700 हैं, $1000 हैं, तो वो कभी भी हाफ एथेरियम नहीं परचेज करेंगे। उनको पता है मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा,
वो क्या करेंगे, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनके अंदर उनको ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदे के पास $1000 है, किसी अंग्रेज़ के पास $1000 है, वो उसको कैसे डिवाइड करेगा, वो पोर्टफोलियो कैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, वो 4 से 5 ऐसे कॉइन्स परचेज करेगा जो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं और इंतहाई चीप रेट के अंदर मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो $100 शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा, $100 वो पैप के अंदर कर देगा, 100 वो फ्लॉकी के अंदर कर लेगा, यानी वो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट कर दे। उसके बाद फिर बच गए $700 या $600। $700 या $600 वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो करेगा जो उससे ज़्यादा हाई रेटेड के होंगे। यानी कि जिस तरह मैंने एक मैनेज किया हुआ है SLP, आप लोग देखें SLP की 0.4 हाई जो है वो सेंट जो है वो प्राइस है और इस वक्त 0.002 के ऊपर है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे $100 के भी परचेज करेंगे तो आपको 1 लाख प्लस, मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, SLP के। उसके अलावा आप लोग उससे हैवी परचेज कर लें, ठीक है, 100 के, आपके पास फिर भी $500 बच गए, $600 बच गए। फिर आप क्या करेंगे, आप गाला ले लेंगे, गाला की प्राइस उससे थोड़ी हाई है। ठीक है, फिर आप डॉज कॉइन ले लेते हैं, उसके बाद आप उससे हाई ले लेते हैं, XRP पकड़ लेते हैं 100 का, इस तरह का। उसके बाद आप मैटिक पकड़ लेते हैं, आप थोड़े से सोलाना पकड़ लेते हैं जिसकी प्राइस इस वक्त 41 है, वो 2 ले लें आप लोग। ठीक है, 2 ले लें, 3 ले लें। ठीक है, तो मैटिक ले लें, XRP ले लें। कैसा, मैंने 1000 के अंदर जो है वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया है। इस तरह वो मैनेज करते हैं ये, और ये हकीकत है। वो कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जी $1000 जी हो जी BTC के अंदर कर लो, इथेरियम के अंदर कर, वो कभी भी इसको चीज़ को नहीं, उनको पता है कि हमें जितना प्रॉफिट इथेरियम के अंदर होना है ना, इससे कई गुना ज़्यादा मैंने ये जो पोर्टफोलियो मैनेज किया इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। इसलिए आप कहता हूँ कि हर तरह के कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लोग इथेरियम BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं हो तो अपने पैसों को ज़ाया मत करना बड़े प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बाहर की दुनिया के लोग हैं, उनका जहन इस तरह का है कि वो अगर उनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको पता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों की उतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप छोटे से डबल जा सकते हो। अब जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, उनको पता है अगर इनमें से 3-4 प्रोजेक्ट्स मुझे फ़ायदा ना भी दें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये सारा फार्मूला है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझानी होती है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सरकार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।